तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं CSC नॉलेज बेस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को भारत के गरीब परिवारों को एक नई सौगात दी है। आपको पता ही होगा कि अब अगस्त माह से भारत में वन नेशन वन कार्ड का नियम लागू हो जाएगा। यानी अगर आप देश के किसी भी राज्य में क्यों ना हो, आपको कम दामों में राशन मिल सकेगा। इससे पहले हर राज्य के अलग अलग राशन कार्ड होते थे, जिसकी वजह से गरीब लोग अगर काम की तलाश में बाहर जाते थे तो उन्हें सस्ते दामों पर राशन और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब वन नेशन वन कार्ड के आ जाने के बाद यह समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ ही अलग अलग राज्य में एक ही नाम से जो राशन कार्ड अप्लाई हो रखे हैं और बने हुए हैं, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वन नेशन वन कार्ड से जो एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो राज्य सरकार अपने नागरिकों के लिए राशन कार्ड को वितरित करती है। राशन कार्ड सिर्फ एक ही राज्य के निवासी उपभोक्ता के लिए तैयार किया जाता है। वह नागरिक अगर किसी दूसरे राज्य में जाकर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन अब केंद्र सरकार के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सभी उपभोक्ता एक राशन कार्ड से ही देश भर में राशन का लाभ उठा सकेंगे और दुकानों से अपने अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस नई स्कीम को एक देश एक राशन कार्ड के नाम से जाना जा रहा है। ये न्यूज़ कई महीनों से निकल कर आ रही है, जिसे अब पूर्ण रूप से लागू करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि कोरोना काल का ये संकट बढ़ता जा रहा है। एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत हर क्षेत्र के निवासी को राशन कार्ड की सुविधा देश में हर किसी राज्य में दी जाएगी। वह व्यक्ति कहीं भी रह रहे हो, अपने राशन कार्ड से इस योजना के तहत अनाज किसी भी PDS की दुकान से अपना एक दिन का राशन प्राप्त कर सकता है। यह हर एक नागरिक के लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात है। और अब जान लेते हैं एक देश एक राशन कार्ड योजना से क्या कुछ लाभ होने वाले हैं। तो इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को लाभ प्राप्त होगा, जो गरीब हैं और रोजगार के अवसर तलाश करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। इसके अलावा सभी लाभार्थी एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत अपना राशन किसी भी राज्य की PDS राशन केंद्र से लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। राशन के किसी भी केंद्र पर जाकर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। किसी एक केंद्र से राशन प्राप्त करने की इसमें किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं होगी। इससे किसी एक ही राशन के विक्रेता पर भी सारा भार नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। देश के कई राज्यों में PDS प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन की शुरुआत बड़ी तेज़ी से सरकार के द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना और साथ ही त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल किए गए हैं। इस एक देश एक राशन कार्ड योजना को केंद्र सरकार समय रहते ही पूरे देश के अलग अलग राज्यों में स्थापित करना चाहती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना को बढ़ावा देते हुए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, ताकि अगले महीने तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाभार्थी भी एक देश एक राशन कार्ड योजना का PDS की दुकानों से या फिर कथित लाभ उठा सकें। इसके अलावा अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत भ्रष्टाचार के किस्से कम होंगे और हर उपभोक्ता को अपने राशन कार्ड की मदद से अनाज को किसी भी PDS दुकान से लेने की पारदर्शिता होगी। इसका मतलब सीधा यही है कि PDS शॉप पर आपको राशन लेने की पारदर्शिता मिलेगी और बड़ी आसानी से आप सस्ते दाम पर अनाज ले सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत सभी कार्य उद्देश्यपूर्वक संपन्न किए जा रहे हैं। इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे और उन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको प्रश्न के साथ उनके जवाब दूंगा। तो हो सकता है कि आपके वो सवाल जो मन में उठ रहे हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी कोई अन्य क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।
तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या इस योजना में देश के प्रवासी मज़दूरों के लिए असलियत में मददगार साबित होगा या फिर नहीं। तो सरकार की वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत ये जो पहल की गई है उससे काफ़ी हद तक प्रवासी मज़दूरों और दैनिक ग्रामीणों को इसमें सरकार कवर करेगी, इसलिए इस योजना का लाभ मिलना स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपके मन में एक सवाल जो सबसे पहले उठता है वो ये हो सकता है कि मैं इस योजना में आवेदन कैसे कर सकता हूँ, कैसे मुझे वन नेशन वन कार्ड के लिए आवेदन करना है, क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और मुझे ये कार्ड कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने राज्य में नियमित तौर पर जैसे राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई करना है। अगर आप इसके लिए पात्र होंगे तो अगर आपका राज्य इस योजना में सम्मिलित होगा तो आपको राशन कार्ड अपने आप वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत मिल जाएगा, यानी कि आप ऑटोमेटिकली ही इस योजना में शामिल हो जाएंगे, आपको वन नेशन वन कार्ड का राशन कार्ड मिल जाएगा। वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में डाउट है तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि वन नेशन वन कार्ड योजना खाद्य सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देता है। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब प्रवासी श्रमिक देश के किसी भी राशन की दुकान से रियायती चावल और गेहूं खरीद सकते हैं, यानी कि कम दाम पर जो सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है गेहूं और चावल, वो कम दाम पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा जब तक कि उनके राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो जाते तब तक उन्हें ये मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ एक देश एक राशन कार्ड स्कीम के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा एक और नई इन्फॉर्मेशनल अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई अपडेट चैनल पर अपडेट हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।